भैया आज हम लोग पिछले मतलब अभी अभी जो वर्तमान में क्लास 12th का रिजल्ट आया, क्लास 12th का एग्जाम हुआ, उसमें सफल विद्यार्थियों से आप लोगों को हम मुलाकात करवाएंगे। अब सफल विद्यार्थियों की जो जनसंख्या थी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन भैया किसी कारणवश बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं। तो जितने लोग आए हैं हम उन्हीं लोगों को भैया सम्मानित करेंगे और आप लोग को भी साथ साथ उनसे मुलाकात करवाएंगे और आप लोगों को उनसे वार्तालाप भी कराएंगे, इसलिए ताकि आप लोग भी इस बात को समझे कि लोग कैसे तैयारी किए थे, तैयारी में कौन कौन सी भैया रणनीति अपनाई थी लोग। इन सारी तमाम बातों पर इन लोगों से हम आज बात करेंगे। तो ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा भैया, धैर्यता से पेशेंस के साथ इन लोगों का बात सुनने का प्रयास करिएगा और देखिएगा भैया कि कहां कहां पर ये लोग फॉल्ट किए थे, जिसके चलते भैया ये लोग और अधिक नंबर नहीं ला पाए, और कहां कहां ये लोग भैया बढ़िया से मेहनत किए थे ताकि ये लोग इतना नंबर ला पाए। क्योंकि भैया अभी लोग बता सकते हैं, एग्जाम दे दिए, रिजल्ट भी इन लोगों का आ गया भैया, हमारा परीक्षा भी इन लोगों का बेहतर ढंग से गुजरा था, क्या क्या हुआ था साल भर के दौरान, इन तमाम बातों पर इन लोगों से चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो विनम्रता भाव से अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी इस बात को सुनिएगा, समझिएगा। कुछ सुनील सर बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे, चलो सुनील सर नहीं बोलेंगे, हम ही बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात ना, कोई बात ना। तो बहुत यहाँ का सबसे सर्वाधिक रिजल्ट जो था, सबसे अधिक अगर बात किया जाए तो एक लड़की का था, जिस लड़की का नाम है भैया हमार रितु कुमारी, धरारा निवासी है। हालांकि वो बच्चिया किसी कारणवश नहीं आ पाई है, कोई बात ना, तो अगर भविष्य में कभी हमसे उससे मुलाकात होगा तो उससे बात करने की कोशिश करेंगे, भेंट करवाने की कोशिश रहेगा फिर से आप लोगों को। लेकिन जितना लोग आए हैं हम उन लोगों से एक एक करके आप लोगों को मुलाकात करवाएंगे और उन्हीं के भैया मुख से दो चार शब्द सुनने का और सुनवाने का प्रयास। तो भैया आओ, कौन आएगा? 400 कितना नंबर है, कौन आएगा सर्वाधिक? आजा, आओ नीतीश, कितना नंबर है? आओ आओ भैया। तो अब हमारा एक भैया भाई है नुआव निवासी, इसका नाम नीतीश कुमार है। इस साल इस क्लास 12th के एग्जाम में 419 अंक लाया है। तो हमारे ओर से दिल से धन्यवाद, बधाई। आप इसी प्रकार से आप अपने गार्जियन के और आप अपने कोचिंग के और आप अपने पूरे समाज का नाम रोशन करते रहें। हम भगवान से यही कामना करेंगे कि आप जीवन में तरक्की करें, और साथ ही साथ इनसे हम दो चार शब्द बोलवाना चाहेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी किया था, क्या किया था, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं, सुनो, चलो कुछ बोलो कुछ भाई, हम जो भी दिक्कत है बता। सबसे बड़का परेशानी रहे कि साल भर के दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो मैथ, हिंदी, इंग्लिश रहे, हमरा के सबसे पहले ये तो बताओ कि कैसे तैयारी कर रहे, क्या क्या किए थे आप इस तैयारी में कौन कौन सी रणनीति अपनाई थी, क्या क्या किए थे कि आप 419 अंक ला पाए, कैसे कैसे किए थे? फिजिक्स में तो पहले हम सर जी थ्योरी लिखवाते हैं कॉपी में, तो एक डेली जात रही तो एक पहले रिवीजन कर लेते रही। तो उसके बाद थ्योरी में जो भी छोटा छोटा सा नोट में लिखा रहता है तो उस सब थोड़ा सा ध्यान में याद कर लेते रहनी। और बाकी जो फिजिक्स में ऐसा एगो आवेला सिद्ध करे के 5 नंबर के, तो पर डे हम रिवीजन करी, सिद्ध करी। और ज़्यादा कुछ ना, बस कॉपी में लिखवावल जाला, ओकरा से बहरी कुछ आवेला ना ज़्यादा, तो मैं कॉपी से रिवीजन करते जा हो जाए। फिजिक्स सर जी के नाम है सुनील सर। अब हम बताना चाहेंगे, इनका मुख्य बिंदु ये था कि आपको फिजिक्स की अगर बेहतर ढंग से तैयारी करना है तो आपको इधर उधर झांकने की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल डिपेंडेंट हो जाओ। सर जो नोट्स पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स लिखवा रहे हैं तो लोगों को उस पर ज्यादा फोकस करो। और फिजिक्स में खास करके वो जो व्यंजक प्राप्त करने वाले क्वेश्चंस होते हैं
उनको भैया हमारा पैड लेकर और जो मार्कर होता है उसे बार बार बनाते रहो, ताकि अगर वो पीछे वाले लोग, ताकि भैया वो क्वेश्चन आए, उससे संबंधित कोई भी बात आए तो आप उसको आसानी से हल कर सके। अब बस इतना केवल अब बताइए कि लास्ट अंत के दौरान जब भैया हमारा परीक्षा के 1-2 महीना रह गया था, तो उस टाइम पर आप सेट मारे थे कि नहीं, को मॉडल पेपर पढ़े थे कि नहीं? ये खाली इतना बताइए कि मॉडल पेपर पढ़ना, गेस्ट पेपर पढ़ना अति आवश्यक है या नहीं? आवश्यक है। ठीक, चलो भैया सुनो इनसे। पहले तो ज्यादातर क्वेश्चन बैंक पर हमनी के निर्भर रहे चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसन क्वेश्चन पूछा था, वह एनालिसिस करे के चाहिए कि कोना टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर हर साल पूछा था। तो प्रीवियस ईयर के ज्यादातर सॉल्व करे के चाहिए, 9-10 साल के रहेला तो प्रीवियस ईयर के सॉल्व करिए जा। और मॉडल पेपर अंतिम में सेट बहुत जरूरी बा। सेट से अपना आपके क्षमता मालूम चला कि हमारा अंदर कौन चीज के कमी बा और सुधार सकता नहीं, तो सेटे मारला से मालूम चला कि कैसन हमारा अंदर कुछ और गलती बा, कहाँ और कुछ सुधार सकता नहीं। तो सेट बहुत जरूरी बा, मॉडल पेपर भी जरूरी बा। इनका का नाम बस इतना था कि भैया अगर सच में तू बेहतर करना चाहते हो क्लास 12th में, तो बस सर का नोट्स तैयारी करते रहो, और अंत के समय में अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को भैया समझने के लिए हम कि हमारा तैयारी कैसा है कैसा नहीं है, जानते हो क्या करना चाहिए? मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर में तमाम प्रकार के मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर में तमाम प्रकार की जितने भी भैया क्वेश्चन है, उसको बार बार क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो कि किससे हमारा हल हो रहा है कि क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो भैया गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर अति आवश्यक है आपकी तैयारी के लिए। वो बताएगा कि हमारा तैयारी कैसा है। अगर तैयारी में कमी रह जाता है तो भैया आपके पास उस टाइम पर समय रहता है, आप उस टॉपिक को या उस चैप्टर को भैया फिर से एक बार दोहरा लो। ठीक है ना? तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इन्होंने 419 नंबर लाया। साथ ही साथ भैया हमारा ये लोग ऐसे छात्र थे जिन्होंने बड़ी मेहनत किए थे। इनका नंबर भैया हमारा और ऊंचा जाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात ना, जितना आया है उस पर हम लोगों को सेटिस्फाइड रहना चाहिए, संतुष्टि रहना चाहिए। बहुत बढ़िया नंबर है। फिर भी हमारा कितना प्रतिशत है? 85 के ऊपर, 83 पॉइंट कुछ हो, 83%। तो भैया हमारा 83% अंक लाना, वो भी साइंस पोर्शन से, समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो इनके अंदर होगा, तभी 83% रिजल्ट। ठीक है ना? तो एक बार हम चाहेंगे कि फिर से इनका भैया ताली से सम्मानित किया जाए। और साथ ही साथ हम ये भी कामना करेंगे कि आप अपने जीवन में इसी प्रकार से और बेहतर ढंग से तरक्की करते रहें, और अपने माँ बाप का और साथ ही साथ अपने गुरुजनों का नाम रोशन भी करते रहो। और साथ ही साथ आपको जितने भी शिक्षक पढ़ाएं, उन सभी शिक्षकों को हमारे ओर से तहे दिल से धन्यवाद। मैं इस बात के लिए धन्यवाद उनका करना चाहूंगा कि आपके वजह से, आपके भैया रास्ता निर्धारक से ये बच्चा आज 419 अंक लाया है। आप और मेहनत करिए, आप इसी प्रकार से बच्चों के साथ लगे रहिए, ताकि आपके और जो बच्चे हैं और बेहतर से बेहतर अंक ला सके। हम यही कामना करेंगे और लोगों से, भगवान से। चलिए, तो हम सुनील सर से चाहेंगे कि सुनील सर इस बच्चे को सम्मानित कर दे। एक सेट का पढ़ाई दिखा दे। और मिठाइया खिलाइए दी। चश्मा बिगाड़ देनी। मैं मर जा, अरे मर हाँ और का क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसी प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ते रहो, हम यही चाहेंगे। अरे आ ही गए सभी लोग।
धन्यवाद। ये मेरे चश्मा पर से चल गया। कुछ ना एथी ले लाओ तो तुम 2-4 गो गमछे 2-4 गो ले लाओ। बैठा लो, आइए बैठो। आज हमारा तरफ से ऋतुआ के और 4 गो ले आओ। बानू पैसा सोना का मोटरसाइकिल बानू हो, जल्दी जल्दी लेके आओ। तो इसी कड़ी में भैया हम 1-2 लोगों से और बातचीत करवाना चाहेंगे और उनको भी भैया क्या बोला तो 1-2 लोगों से और बातचीत करवाना चाहेंगे लड़के, 1-2 लोगों से और बातचीत करवाना चाहेंगे और उनसे भी हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे ये बच्चा कैसे तैयारी किए थे, क्या क्या किए थे, कौन कौन सी बातों पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिए थे, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किए थे। इन तमाम प्रकार के बातों पर बात करना चाहेंगे। तो आइए भैया, रोहित कुमार हमारे भरत पाव निवासी हैं और इस लड़के के बारे में हम जितना कहें उतना ही कम है, क्योंकि सुनो, इन्होंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में कितना अंक आया है? 418 अंक लाए हैं। तो इसके लिए भी भैया एक ताली तो बनता है, धन्यवाद के पात्र तो है ही भैया। ठीक है, तो अब इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि तैयारी अपना कैसे किए थे। कैसे भैया इन्होंने 418 अंक प्राप्त किया, तैयारी में क्या क्या किए थे, इन तमाम प्रकार के बातों से आप लोगों को रूबरू कराना चाहूंगा। तो भैया चलिए, हाँ चलिए कुछ बोलिए अपने छोटे भाइयों के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस होता है वही आपको परफेक्ट बनाएगा। हाँ, बहुत बिना धन्यवाद। प्रैक्टिस के आप कहीं भी, आप कितना भी तेज हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप परीक्षा में बेहतर अंक हासिल नहीं कर सकते हैं। और मेरा गुजारिश है कि आप लोग कोई भी चीज जो होगा, हल्का से हल्का भी जो टॉपिक होगा उसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि वो हल्का ही पूछ देता है परीक्षा में। आपको समझ में आएगा कि ज्यादा भारी भारी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जिसे जितना हल्का समझते हैं और ध्यान नहीं देते हैं वही पूछ देता है। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, परीक्षा में हम लोग सोचे थे कि बहुत ज्यादा भारी भारी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आसान आसान क्वेश्चन देकर निकल गया था। 2 बात कहना चाहेंगे भाई, सुनना है। 2 बात कौन है? एक लड़का इसने बोला कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। भैया आप पढ़ रहे हो तब, या कोई भी काम कर रहे हो तब, एक लाइन होता है कि प्रैक्टिस ही जीवन को परिपूर्ण बनाता है भैया। तो अगर सच में तू अपने आप को निखारना चाहते हो, अगर सच में भैया तू कुछ करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। ठीक है ना? तो आप लोग प्रैक्टिस करो। एक लड़का ने बात कहा कि आप लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। क्योंकि हम कई बार क्लासरूम में बोले होंगे कि आदमी तब बड़ा नहीं होता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। आदमी तो तब बड़ा होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। इट मीन्स कि आप जीवन में अगर सच में बढ़ना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी बातों को भैया ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये जीवन भैया हमारा बहुत बड़ा है और जीवन का पिच भी बहुत बड़ा है। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो समझ जाओ कि भैया तुम डिस्टर्ब हो गए ही होगे। तो आपको छोटी छोटी बातों को भैया ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। और छोटी छोटी जो टॉपिक होता है उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, ये तो हो जाएगा, लेकिन भैया नहीं होगा तुमसे वही। ठीक है ना? अब भैया कितने लोग करते हैं कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको नहीं बनाएंगे। नहीं भैया, तुम बनाओ उसे बार बार, उसे बार बार बनाओ।
तुम उसे ऐसा कर लो कि देखते ही उसका भैया हमारा सब कुछ पुर्जा पुर्जा साफ उसका बनाकर रख दो 2 मिनट के अंदर। अब भैया कॉम्पिटेटिव का युग है, जानते हो ना, सवाल सभी को बनाने आएगा। युग ऐसा आ गया है कि सवाल क्वेश्चन सभी को बनाने आएगा, लेकिन तुम कितना फास्ट बना रहे हो मायने यहां पर रहेगा। ठीक है ना? तो ये कोशिश मत करो कि भैया हमें बनाने आता है तो हम महान हैं। ना भैया, सभी लोग भारत देश में महान ही है। अब आपसे चेक ये किया जाएगा कि कितना जल्दी बना रहे हो और कितना शुद्धता के साथ बना रहे हो। ठीक है ना? तो हम कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ भी, कुछ बोलिए। हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो 1 नंबर वाला है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नंबर उठाने में वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब 5 नंबर 2 नंबर वाला आप कितना भी लिख लीजिए, उसमें नंबर कटेगा ही कटेगा। लेकिन 1 नंबर वाला है, आप अगर सही मारते हैं तो उसमें कोई नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया बात इसने बोला कि अगर सच में तू बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस करना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। जानते हो अब परीक्षा में अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया से कर ले रहे हो 1 घंटा के अंदर, तो मन में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा पहले ही। अगर मन संतुष्टि हो जाएगा तो समझ जाओ कि आने वाला तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखाएगा ही लिखाएगा। ठीक है ना? तो इस बात को विशेषता ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा फोकस तो चारों ओर करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मुख्यतः रूप से फोकस करना है। ठीक है ना? और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो अब हम सुनील सर से चाहेंगे कि सुनील सर इस लड़के को भैया सम्मानित किया जाए। और साथ ही साथ सुनो, साथ ही साथ आओ इधर, साथ ही साथ हम इनके जितने भी शिक्षक थे, जितने भी इस बालक को पढ़ाए थे, जितने भी शिक्षक, उन सभी शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आपके वजह से इस लड़का ने इस बोर्ड के परीक्षा में 418 अंक प्राप्त किया है। तो आप बधाई के पात्र हैं। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और सारे बच्चों का भैया भविष्य आप उज्जवल करते रहें। ठीक है ना? क्योंकि आप अगर बच्चों के लिए समर्पित रहेंगे तो आपके ऊपर भी बच्चे समर्पित रहेंगे, क्योंकि ऊपर से द्वारा देखा जाता है भैया। ठीक है ना? तो आप बच्चों के लिए जिए और बच्चे आपके लिए जिएंगे, ये तो बात तय है। धन्यवाद। जीवन में इसी प्रकार से प्रगति करते रहो। बहुत बहुत बधाई। अब हम एक लड़की से मुलाकात करवाना चाहेंगे और उससे भी समझना चाहेंगे कि लड़के तो 2 लोग बताए कि कैसे कैसे तैयारी किए थे। ठीक है ना? हम लड़कियों से भैया बातचीत करवाना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे कि कैसे ही लोग तैयारी की थी। तो हमारे धरारा निवासी रितु कुमारी, आओ बालक, आओ। तो इस लड़की का कितना आया है? 432 अंक इस बोर्ड के परीक्षा में प्राप्त की है। तो भैया ताली तो बनता है। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि इस साल का सबसे अधिक नंबर, जहां तक अभी हमें ज्ञात है, जितने लोगों से बात हुआ है, बहुत लोगों से बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन जितने लोगों से बातचीत हुआ है उन लोगों में सबसे अधिक नंबर इसी लड़की ने लाई है 432 अंक के साथ। और साथ ही साथ इसका फिजिक्स में कितना है? 62 है, 62 है, 70 में। 70 में से 62 अंक प्राप्त किया इसने। किसमें? फिजिक्स में। मायने रखता है भैया 70 में से 62 अंक प्राप्त करना। 8 नंबर कम लाई है, मतलब मानकर चलो कि लगभग बढ़िया की है इसने। ठीक है ना? तो आप इसी प्रकार से प्रगति करते रहो। और साथ ही साथ इसको बताते चले कि मैथमेटिक्स में इस लड़की का 99 नंबर है।
ठीक है ना। तो भैया 99 नंबर लाना, 62 नंबर लाना, ये बड़ी बात होती है। ये भैया कोई उलूदुतू का खेल नहीं है भैया, चीट करके ऐसे करके उधर करके ना भैया, कुछ तो होगा इस लड़की में जो 100 में से 99 अंक प्राप्त की है। ठीक है ना। 770 में से 62 अंक प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई। आपके जितने भी शिक्षक हैं, कौन कौन शिक्षक हैं उसमें, एक हम भी हैं। ठीक है ना। सुनील सर है, और कौन है? गोपाल सर है। गोपाल सर है, और कौन है? इंग्लिश क्लास। हाँ, इंग्लिश क्लास मनु सर जी हैं। ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से मनु सर जी को भी, अपने आप को भी, और सुनील सर को भी बधाई देना चाहेंगे कि आपके वजह से इस लड़की ने इस पूरे समाज का, अपने माता पिता का, और साथ ही साथ अपने कोचिंग का नाम इन्होंने रोशन किया है। आप इसी प्रकार से बालक अपने गार्जियनों का, अपने सभी गुरुजनों का नाम रोशन करते रहे और जीवन में खूब आगे बढ़ते रहे। अब इससे हम बात करना चाहेंगे कि इस लड़की ने तैयारी कैसे किया था। जरूरी है ना पूछा जाए इनसे कि तैयारी कैसे किया था कि 432 अंक किसको मिला। चल बालक कुछ बोलो इस पर। जो बोलना था तो सबने बोल दिया, कुछ बता अच्छे, इस लड़की ने बोल रही कि जो बोलना था वही हमारा सब रणनीति था, कि कुछ करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है, छोटी छोटी टॉपिकों को छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुख्यतः रहेगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बातचीत करते रहो। ठीक है ना। तो भैया हम सुनील सर से चाहेंगे कि सुनील सर इस लड़की को सम्मानित करे। ठीक है ना। चलो बहुत बहुत खुश रहो भाई। चलो सुनील सर, सुनील सर से चाहेंगे कि सुनील सर इस लड़की को, अब देखो भैया 1 मिनट, हालांकि लेडीज है, अब इनको हमें गमछी देना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, अब इस समय पर उतना ज्यादा दुकान खुल नहीं पाया है, तो हम इसको गमछी से ही सम्मानित कर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे लिए बच्चे और बचिया सभी लोग एक समान है, इसीलिए खा जाओ, पूरा पूरा खा जाओ। अरे खा जाओ खा जाओ। तुम लोग बोल रहे थे कि सर खर्चा नहीं कर रहे हैं ना, अब खर्चा किए हैं भैया हम। हाँ चलो तो आओ भैया, 1-2 लोग से और बातचीत करवाना चाहेंगे। फिर से एक लेडीज हमारे बीच आएगी। और देखो ना इन लोगों का भैया हाइट देखो, इन लोगों का हाइट देखो, इन लोगों का हाइट देखो भैया, इन लोगों का हाइट भैया एकदम छोटा छोटा, लेकिन काम इन्होंने भैया हमारा बड़ा वाला किया है। एक एग्जांपल तू लोग पर सेट कर रहा है कि जो लंका में सबसे छोटा था उसे जब नापा गया तो 49 हाथ लंबा था। भाई सच में तू लोग हो। आओ लड़की खुशी कुमारी औरख के रहने वाली है, 427 अंक प्राप्त किया इसने, शायद हम ठीक है ना। हाँ 427 अंक प्राप्त किया इसने, तो भैया ताली तो बता। तो सबसे पहले आपके जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपके वजह से इस लड़की ने 427 अंक प्राप्त किया और अपने कोचिंग का, अपने माँ बाप का और अपने समाज का नाम रोशन किया। लड़की होते हुए भैया हमारा 427 अंक प्राप्त करना बड़ी बात होती है। ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि अपने मुख से 2-4 शब्द बोलो अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। सुनना है, तेज बोलो। सबसे पहले तो सुनो, फिजिक्स में हम लोग सर जी का नोट्स पढ़ते थे, बहुत बढ़िया बालक। और गोपाल सर जी का केमिस्ट्री में नोट्स पढ़ते थे और क्वेश्चन बैंक पढ़ते थे। बस इन्होंने बोला कि ज्यादा कुछ तैयारी में करना नहीं है, तू लोगों को बस करना है इतना कि नोट्स पर ज्यादा फोकस करना है, नोट्स को बार बार पलटते रहना है, क्वेश्चन बैंक देखते। हाँ भैया सिलेबस दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग सिलेबस नहीं देख रहे हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी।
ठीक है ना। तो सिलेबस आप लोग देखते रहें। हम सुनील सर से चाहेंगे कि थोड़ा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो आप जल्दी जल्दी इन लोगों को सम्मानित करें और जो कुछ करना है कीजिए। चलो बालक, क्या है हमारे मुँह बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो। अरे एक फोटो ले लो भाई हमारे साथ, लो फोटो। हाँ चलो, तो हम अब एक अगले लड़की से बैठ बालक, हम अब एक अगले प्रतिभागी से भेंट करवाना चाहेंगे। प्रतिभागी है हमारे लिए, कोई बात ना, गिल बढ़िर। हम एक अब एक सुनना बालक, चलो आओ। चंदन कुमार भारत टाउन निवासी है। इस लड़के से मुलाकात करवाना चाहेंगे। इन्होंने कितना अंक प्राप्त किया बालक? 396 अंक प्राप्त किया इसने। बधाई के पात्र हैं। आपके सभी गुरुजनों का हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपके वजह से इस बालक ने 396 अंक प्राप्त किया। आप इसी प्रकार से अपने बच्चों के लिए मेहनत करते रहें ताकि आपके बच्चे यहीं पर नहीं, आगे भी जाएं तो आगे भी अपने माँ बाप का और अपने समाज का नाम रोशन करते रहें। ठीक ना है ना? तो हम सुनील सर से चाहेंगे कि इस बालक के लिए चंदन, चंदन इधर आओ, इधर आओ। बहुत बहुत बधाई भाई, खूब खुश रहो। और मिठाइया मिठाइया खा ले। ये लोग बोल रहा था कि सर खर्चे नहीं करते हैं। 12 रुपए वाला स्पंज लाए हैं हम। एक स्पंज 12 रुपए का मिला है आज। ठीक है ना? हाँ, अब हम एक और लड़के से बातचीत करवाना चाहेंगे, भेंट करवाना चाहेंगे, जिसका नाम है प्रिंस कुमार, गाईघाट निवासी। आओ बालक, अभी अपने मुख से बताएगा कि इसका कितना नंबर आया है। ना ना, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मेरा मार्क्स है 400। हाँ भैया, इस लड़के का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो इस साल परीक्षा हुआ 400 अंक प्राप्त किया है। ठीक है ना? तो भैया एक ताली तो बजाओ भाई। हाँ, आपको 400 अंक प्राप्त करने के लिए हमारे तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और साथ ही साथ आपके जितने भी शिक्षक हैं, आपके माता पिता जी हैं, या आपको जो भी भैया जीवन में सही रास्ता दिखाया है, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना कि आपके वजह से इस लड़के ने 400 अंक प्राप्त किया है। ठीक है ना? तो भैया हमारा इस लड़के को सम्मानित किया जाए सुनील सर के द्वारा। बहुत बहुत बधाई भाई। आपका मिठाई भी है। तू लोग बोल रहा था ना, परसों बोल रहा था। बहुत बहुत बधाई, खूब खुश रहो बालक। हाँ, अरे सुनील, चलो बालक, हम फिर से एक लड़के से मुलाकात। यहाँ पर सब लोग हो गया ना? सब लोग हो गया यहाँ पर सब लोगों का। भैया अब आओ पीछे से, बबलू कुमार आओ बालक। इस बालक ने इस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में कितना अंक प्राप्त किया है? कितना? 360 अंक प्राप्त किया है। तो 362 कितना? 360 अंक प्राप्त किया है। तो भैया एक ताली तो बजा यार। तुम लोग काहे नहीं बजा रहा है जी? तुम लोग को कहना पड़ेगा हमें। तो देखो भाई, यही है हमारे भाई, सुनना, बबलू कुमार। कहाँ है आपका? छोटका दिया।
इस लड़के ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 360 अंक प्राप्त किया है। भैया 360 अंक प्राप्त करना, 400 अंक प्राप्त करना बड़ी बात होती है, फर्स्ट डिवीजन करना बड़ी बात होती है। कोई भैया इस प्रकार से खेल नहीं है, ठीक है ना। साथ ही साथ इन्होंने 360 अंक प्राप्त करके अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का और अपने गांव का, समाज का नाम रोशन किया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हम इनके गुरुजनों को, इनके जो भी भैया माता पिता हो, इनको भैया आगे बढ़ाने वाले जितने भी शख्स हैं उन उन तमाम शख्सों को मेरे तरफ से दिल से बधाई। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो भी पाए भैया। हमारा शुभकामना, आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। तो हम सुनील सर से चाहेंगे कि सुनील सर बबलू बेचैनी को हाँ ये भैया हमारे व्यास जी हैं, बबलू बेचैनी चलो तो सुनील सर भैया इस बालक को सम्मानित करेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई। रसगुल्ला आपका छूट रहा है भाई, रसगुल्ला आपका। बहुत बहुत बधाई। खूब आगे बढ़ो भाई, खूब आगे बढ़ो। आओ फिर से हिल गया है ढेर ज्यादा। अरे फोन करो फोन करो। तो भैया हम एक और लड़की से मुलाकात करवाना चाहेंगे और इस लड़की के बारे में हम जितना कहेंगे उतना कम होगा, क्योंकि इस लड़की ने भैया इस साल भर के दौरान क्या क्या मुसीबतें इसके अंदर आया था, हम बातचीत करवाना चाहेंगे। क्योंकि हमारे गांव के घर के बगल की है, पड़ोस की है, तो हम इसके बारे में सारा कुछ जानते हैं। रानी कुमारी, आओ बालक। देखो कितना है तुम्हारा? 362 अंक प्राप्त की है। तो भैया सबसे पहले ताली पीटो तो। और इसके बारे में ये नहीं हम ही बता दे रहे हैं। देखो इसके साथ क्या क्या हुआ था पूरे साल भर के दौरान। करीब करीब 4 महीना इसके साथ ऐसे हुआ था कि इसका जो हालात था, इसका जो तबीयत था, सीरियस था भैया। अभी 10-15 दिन पहले भैया खून की उल्टी कर रही थी, समझ जाओ। बहुत ज्यादा डेंजरस हालात था भैया। इसका भैया 1-2 बार ऑपरेशन भी हुआ कुछ किसी चीज का, और फिर भी भैया 362 अंक प्राप्त करना बड़ी बात है भैया, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि आप जीवन में भैया जिस प्रकार सभी मुसीबतों से लड़ रही हो, भगवान आपको मुसीबत से लड़ने के लिए भैया शक्ति दे और खूब आगे बढ़ो, हम यही चाहेंगे, ठीक है ना। तो हम सुनील सर से चाहेंगे कि सुनील सर इस लड़की को सम्मानित किया जाए, क्योंकि भैया सच में ही बधाई के पात्र है। 362 अंक तबीयत खराब होने के बावजूद भी लाना पाना भैया बड़ी बात है, ठीक है ना। बहुत बहुत भाई। चल हम मिठाई आपका तबीयत ठीक बनू, अच्छा बनू देखिए, हाँ ले ले, ठीक है बालक बैठो। अब हम पीछे कहाँ लोग हैं? हाँ चलो। तो भैया हम एक और शख्स से मुलाकात करवाना चाहेंगे। हमारे गांव के घर के ही इस लड़की ने भैया हमारा कितना अंक प्राप्त किया? 356 अंक प्राप्त किया है। तो भैया इसको भी अभाव, इस लड़की का नाम है भैया अंजलि कुमारी, ठीक है, गोड़ मत लगा, छोड़ो। चलो तो इस लड़की ने 356 अंक प्राप्त किया है। सुनो तो भैया एक ताली बजा दो यार, तुम लोग क्या है बार बार हम बोले। तो हम चाहेंगे कि सुनील सर इस लड़की को सम्मानित करें, क्योंकि भैया 356 अंक भी प्राप्त करना
बड़ी बात है सबसे। उसके बाद भैया साथ ही साथ इनके माता पिता को, गुरुजनों को तहे दिल से बधाई, शुभकामना कि आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहे, क्योंकि इस बच्चिया के अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, बस काबिलियत को पहचानना है और निखारना है, केवल मोटिवेट करते रहना इन बच्चियों को। चलो मैं खाजा, चलो कोई और है उधर पीछे? अमित, अमित, सचिन। अब हमारे भरत टाउन निवासी एक हमारा भाई है जिस लड़के का नाम है सचिन कुमार। इस लड़के ने कितना अंक प्राप्त किया है? 311 अंक प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो भैया हमारा बधाई के पात्र हैं। आपके माता पिता को और आपके गुरुजनों को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना कि आपके वजह से इस लड़के ने 311 अंक प्राप्त किया है, श्रेय आपको जाता है। तो आप इसी प्रकार से आप अपने बच्चों के प्रति मेहनत करते रहें, और इनसे भी हम कहेंगे कि आपको भी निरंतर मेहनत करते रहना है, क्योंकि भैया अब आप सोच रहे हैं कि क्लास 12th निकल गया तो हमारा सब काम हो गया, लेकिन ना भैया, अब तो तुम्हारा दिन स्टार्ट हो रहा है। ये तो भैया एकेडमिक लेवल पर थे, यहाँ पर तो सभी लोग सिखाने वाले थे, लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी हो जाएगी, कोई तुम्हारे साथ रहने वाला, ठीक है ना। अब अपने आप भैया फूक फूक कर भैया आगे बढ़ना है, एक कदम बढ़ाना है भैया सोच समझ कर, अन्यथा भैया जीवन भर ताकते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चलो तो सुनील सर से चाहेंगे कि इस लड़के को सम्मानित करे। हम करेंगे। सुनील सही कुछ बोले थे। चलो तू भाई, और कोई है? हाँ अमित, अमित ना पूजा करो, पूजा करो। चलो भाई, चलो और कोई है पीछे? अमित किधर है? अमित, अमित, अमित आओ आओ। खत्म हो गया मोबाइल बड़ा, जल्दी मंगाओ लो, फोन करो कभी। 2 मिनट। तो लगा सुनो बालक, इस लड़के का राइटिंग के वजह से इस लड़के ने कितना अंक प्राप्त किया है भाई? 290 अंक प्राप्त किया है। कोई बात ना भैया, हमसे तो बेहतर है, ठीक है ना। हमसे तो तू बेहतर है भैया, हमारा 285 अंक था, ठीक है ना। तो हमसे तो बेहतर है भैया, 40 अंक अधिक प्राप्त किए हो तू, ठीक है ना। तो बस केवल इस लड़के ने भैया, इस लड़के का थोड़ा जो राइटिंग था वो थोड़ा बढ़िया नहीं था, इस कारण भैया 290 अंक प्राप्त किया। लेकिन फिर भी भैया हमारा बधाई के पात्र तो है ही। तो हम चाहेंगे कि आप जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें, और जो इस साल कमी रह गया अगले परीक्षा में उस भैया कमी को बढ़िया से ढूंढ लेना है। और भैया क्या करना है आपको? आओ तारे लो। हाँ तो भैया, हाँ दे दलो, निकल के तन दे दलो तो। हाँ तो हम चाहेंगे कि अमित कुमार को सम्मानित करें सुनील सर। बहुत बहुत बधाई, और रसगुल्ला खा लो भाई। हाँ बहुत बहुत बधाई। चलो